पढ़ाई का पाठशाला। तो बच्चों आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के। सो ये करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहने वाली हूँ कि जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा, मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो जाके लिंक को टैप करके टैप ऑन दैट एंड यू फाइंड माई चैनल एंड देन फॉलो इट। ठीक है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, जो भी कहते हो आप कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो एक नीचे एक आता है सब्सक्राइब का ऑप्शन मेरे यूट्यूब पे ना, टैप ऑन दैट। ठीक है, तो सब्सक्राइब आपका हो जाएगा, कर दीजिएगा। चलो फिर हाँ जी, तो मैं चलो ये बता देती हूँ कि आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पंछी उन्मुक्त गगन के बारे में। आज की चैप्टर हमारा है टॉपिक हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, हम किसके हैं भाई? हम उन्मुक्त गगन के। हम पंछी जो हैं वो उन्मुक्त गगन के। ठीक है, चलो जी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बेसिकली ना हम पंछी उन्मुक्त गगन के बारे में बताया गया कि हम जो पंछी हैं वो कहाँ के, खुले आसमान के हैं। तो मतलब इसमें क्या बोला गया है, पूरे पोएम में ये बताया गया है कि जो हम लोग पंछियों को पाल लेते हैं तो वो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम लोग जो पंछियों को पाल लेते हैं तो उसके बारे में बताया कि पंछियों को कैसा लगता है ना। आप लोगों के घर भर में कोई ना कोई तो पालता ही होगा, पड़ोस में कहीं पे भी। ठीक है, तो वहाँ पे पंछियों को पाल लेते हैं अपने शौक़ के लिए। ठीक है, तो वो ही हम एक बार देखेंगे कि अपने शौक़ के लिए करते हैं, हम लोग पालते तो हैं बट पंछियों को कैसा लगता है। ठीक है, उसमें हम देखेंगे एक बार। सो उनको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कैसा लगता है। तो स्टार्ट करते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। सो हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरा बनना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कह रहे हैं कि हम जो पंछी हैं वो कहाँ के, हम उन्मुक्त गगन के हैं, और अगर हम पिंजरा बंद कर दोगे तो हम नहीं गा पाएंगे और कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कह रहे हैं कि जब हम कनक तिल्लियों से टकराएंगे तो वो हमारे पंख तोड़ देंगे, है ना। तो ये जो एक पिंजरा होता है ना, इसकी जो तिल्ली होती हैं, ये वाली तिल्ली, इनसे पंख टूट जाएंगे। तो ये क्या होता है, ये पिंजरे की कनक तिल्लियाँ होती है। ठीक है, पिंजरे की जो ऐसे तिल्लियाँ नहीं होती, जैसे जेल टाइप में होती है वैसी ऐसे होती है। ठीक है, तो उनसे उनके पंख टकराकर टूट जाएंगे बेचारों के। ठीक है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगी, भूखे प्यासे कहीं बली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदान से। देखो अब कह रहे हैं कि हम बहता जल पीने वाले पक्षी को हम मतलब आप 56 भूख क्यों ना दे दें, ये पिंजरा बने। ठीक है, भूखे प्यासे मर जाएंगे और इससे ज़्यादा भली है कटुक निबोरी। कटुक निबोरी यानी कि कड़वी जो होती नहीं, कड़वी निबोरी, वो इससे कहीं ज़्यादा भली है, कड़वी निबोरी। ठीक है, नीम के पत्ते। ठीक है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रही हैं तरु की फुनगनी पर झूले। तो कह रहे हैं स्वर्ण श्रृंखला यानी कि सोने की जंजीरों से, ठीक है, जंजीरें कहते हैं उसे, जंजीरों के बंधन में वो अपनी गति उड़ान की स्पीड, गति मीन्स स्पीड होती है, स्पीड को सब स्पीड को भूल जाएंगे, उड़ान भूल जाएंगे। ठीक है, और बस सपनों में, ड्रीम में ही देखते रह जाएंगे कि तरु की फुनगनी पे उन्हें झूलना था। फुनगनी क्या होती है, जो पेड़ होता है उसके सबसे टॉप एरिया पे, उसे हम फुनगनी कहते हैं। ठीक है, इस पर झूलना चाहते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले चुगते तारक के अनार की दाने। तो कह रहे हैं ये अरमान थे, अरमान मतलब विश। एक मिनट, मैं थोड़ा हिंदी में भी लिख देती हूँ, विश नहीं, इच्छा लिखना होगा ना आपको। तो इच्छा, ठीक है, उनकी इच्छा थी, हिंदी के पेपर में हिंदी में इच्छा थी कि वो क्या कर लें भाई, वो नीले नभ की सीमा पाना चाहते थे, है ना, और लाल किरण सी चोंच से वो क्या करना चाहते थे, अनार के दानों को चुगना चाहते थे। ठीक है, चलो
होती सीमाहीन शिक्षित से इन पंखों की होड़ा होड़ी, ये तो शिक्षित मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो कह रहे हैं कि उन्हें शिक्षित मतलब जहाँ पे धरती और आसमान मिलते हैं, क्या जहाँ धरती और आसमान मिले, ठीक है, ऐसे उनका कहना था कि वो सीमाहीन मतलब जहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं, कोई ख़त्म ही नहीं हो रहा है, कुछ ख़त्म ही नहीं हो रहा है, सीमाहीन तक वो जाना चाहते थे जहाँ पे क्या हो रहा है, धरती और आसमान का मिलन हो रहा है, ठीक है। और होड़ा होड़ी मतलब कंपटीशन, प्रतियोगिता कहते हैं आई थिंक हिंदी में। सो वो मिलन बन जाना चाहते थे और तंती सांसों की डोरी, तो वो सांसों की डोरी, ठीक है। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय, छिन कर डालो, लेकिन पंख है तो अकुल उड़ान में विगे न डालो। तो कह रहे हैं कि हमें परेशान मत करो, हमारी टहनियाँ को काट लो, हमारे जो पेड़ है पेड़ का क्या कर लो भैया, पेड़ का जो टहनी होती है वो काट लो, बट जब भगवान मतलब जब हमारे पास पंख दिए हैं हमें, तो हमारी अकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब ये सपोज़ करो कि आपको कोई एक रूम में बंद कर देगा और आपको 56 भोग दे रहा है, आपको पेरेंट्स से अलग कर रहा है, ठीक है, आपको 56 भोग दे रहा है, तो आप खाओगे नहीं खाओगे, आप भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाओगे, क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स की भी याद आएगी, है ना। और आपको कोई जाने नहीं दे रहा है, आपको बस एक ही रूम में बंद कर दिया है। तो ये प्यारी सी पोएम हमारे शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखी है, बहुत प्यारी सी पोएम थी ये याद कर लीजिएगा पोएट का नाम, ठीक है, शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखी थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं बाद में, और बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद। हिंदी में धन्यवाद को थैंक यू कहते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।